हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। मतलब हम उसमें ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं या मतलब प्लस माइनस दोनों एक साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि फाइनल मतलब कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर हमारा आता है उसके साथ सिंबल कौन सा आता है। हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली 3 से 4 क्लास में हमने ये जानने का प्रयास किया। हमने ये देखा कि अगर 2 नंबर को जोड़ते हैं तो सिंबल के साथ क्या होता है, साइन कौन से आते हैं, और 3 नंबर होता है तो साइन कहाँ से कैसे आते हैं। 4 नंबर को अगर साथ करते हैं प्लस माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, और 5 नंबर के साथ हम देखते हैं कि हम क्या उसमें मतलब 5 नंबर के साथ अगर साइन को देखते हैं तो कौन से साइन आते हैं। हमने सब अलग अलग तरीके से साइन लगा के देखे उसमें, और हमने फाइनली उसमें आंसर देखा कि कौन सा सिंबल आता है। ये जानने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया था वहाँ भी हमको सिर्फ 2 ही से लेना है, 2 नंबर का ही लेके हमको चलना रहता है। बस 2 से सॉल्व करते हैं, चाहे नंबर हमारे कितने ही आ जाएँ उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर हमारे कितने ही आ जाएँ उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ 2 का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, चाहे 10 नंबर आ जाए। मैंने आपको वहाँ भी बोला था कि नंबर बढ़ते जाएंगे उससे हम टेबल को नहीं बढ़ाएंगे। टेबल हमारा 2 ही पे रहेगा, 2 ही का कॉन्सेप्ट रहेगा, और उसके अलावा मतलब 2 ही से हम लोग लेके चलना है। तो 2 से नंबर भले कितनी सारे आ जाएँ, हमको सिर्फ 2 नंबर से लेके चलना है। अब जैसे हमने इससे पिछली वाली क्लासों में हमने क्या देखा था, इससे पिछली वाली क्लासों में हमने देखा था प्लस माइनस करना। अब जैसे आज की हम जो क्लासेस हैं, हम आज इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। यदि 2 पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम गुणा नहीं सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं कि अगर सिंबल की बात कर रहे हैं हम, मतलब साइन की बात कर रहे हैं कि एक हमने देखा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं और उनको अगर प्लस माइनस किया जाए तो क्या होना है ये, और इंटू और डिवाइड किया जाए तो क्या होना है। हम सिर्फ सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, हम जोड़ना घटाना गुणा भाग की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंबल के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड मास के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है कि सिंबल क्वेश्चन को कैसे किया जाए। मैं देखता हूँ ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, उनके साथ सिंबल की साइन की बहुत समस्या रहती है। नेगेटिव पॉजिटिव को इंटू करने में दिक्कत है, प्लस माइनस करने में दिक्कत है। इसलिए मैंने ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, ताकि उसमें ये हर वो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं मैथ के जो मैथ को सॉल्व करने में मदद करते हैं। बेसिकली उनके साथ होता है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, जैसे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, बायो वाले जो होते हैं, और आपके समझ लो कि एग्रीकल्चर वाले होते हैं, इनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना। उनके लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है ताकि उनको मदद मिल पाए मैथ्स में, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें रहती हैं इसके अंदर, वही हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं इसके अंदर आज कि अगर 2 नंबर को प्लस करेंगे, वो 2 नंबर अगर को का ही बात करेंगे, मतलब 2 नंबर की बात करेंगे कि उसमें हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सिंबल क्या आता है। हम दोनों को सबको चेंज करके देखेंगे। इसमें भी हम देखेंगे 2 नंबर को, फिर 3 नंबर के साथ, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर के साथ, ऐसे करके देखेंगे। और इस प्रकार फिर हम डिवाइड में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि प्लस माइनस में अगर नंबर होते हैं, इंटू डिवाइड में अगर प्लस माइनस नंबर दोनों होते हैं तो कौन सा सिंबल आता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ही हमको करना है। और अब देखते हैं हम इसमें 2 नंबर कोई से भी उठा लेते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस माइनस में जो होती हैं वो बातें अलग होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इंटू और डिवाइड करते हैं तो जो बातें बोली जाती हैं वही होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्लस प्लस को जब हम इंटू करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब रिजल्ट प्लस ही होता है, लेकिन और आंसर के साथ जो साइन आएगा वही प्लस आएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल ही रहता है। लेकिन प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड में यूज़ करते हैं तो साइन कौन सा आएगा, माइनस ही आएगा। माइनस प्लस अगर है तो माइनस होता है, जो हमको मालूम है। लेकिन जब इंटू डिवाइड करते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस आता है। और हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जब इंटू और डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस ओरिजिनल में क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि 2 माइनस वाली संख्या अगर होती हैं तो हम देखते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन सिंबल का आता है उसमें, मतलब साइन जो आता है आंसर के साथ वो क्या आता है, माइनस का आता है। लेकिन इंटू डिवाइड में ऐसा नहीं होता है। इंटू डिवाइड में माइनस माइनस ओरिजिनल में ही प्लस होता है और आंसर के साथ ही प्लस आता है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ हम देखेंगे कि बड़े नंबर छोटे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो एक माइनस अगर आ गया और एक प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, फाइनली आंसर में माइनस ही आएगा। प्लस माइनस फाइनली आंसर माइनस आएगा, और माइनस माइनस अगर प्लस है तो ओरिजिनल में भी फाइनल आंसर में भी हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये हमको देखना है। आप समझ गए हैं कि हमारा जो पढ़ने का तरीका बिल्कुल बेसिक है, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और फिर टॉप से टॉप तक जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं इस वक्त। इसमें हम देखते हैं, मैं आपको
दो नंबर हम कोई भी नंबर लेते हैं, उससे फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे हम पहले कोई ए और बी हमने एक मान लिया, एक पॉजिटिव हमने मान लिया कि एक ए नंबर है और बी नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर ले लिए। अब हम देखें इसमें कि ए को हम नेगेटिव ले रहे हैं और बी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ए को पॉजिटिव ले लेते हैं और बी को नेगेटिव ले लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि माइनस ए इंटू माइनस बी, मतलब दोनों नंबर को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। बात समझ में आई? हमने देखा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर हम इसको देखें, जब हम दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ना, है ना, तो ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है ना। हम छोटे से नंबर से लेंगे ताकि सबको इसमें आसानी से समझ पाएँ हम इसको। तो हम अभी मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस के साथ हम ये देखना है हमको। इसके अंदर सिर्फ प्लस माइनस क्या हो रहा है वो देखना है हमको, प्लस और माइनस का क्या भूमिका रहती है इसमें। तो ए इंटू बी हमने किया तो हम देखते हैं ए इंटू बी होगा, और हमारा जो आंसर आना है वो काय में आना है, पॉजिटिव आया। हमने देखा कि दो पॉजिटिव नंबर हमने लिए, दो पॉजिटिव नंबर लिए, जब मल्टीप्लाई किया उनका तो जो आंसर आया वो भी पॉजिटिव ही आया, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हम देखते हैं माइनस अगर एक है और एक प्लस है तो हम देखते हैं माइनस ए भी हमारा आएगा। हमने क्या देखा, एक माइनस और एक प्लस हुआ, तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और फाइनली आंसर के साथ भी क्या देखेंगे हम लोग, माइनस ही देखेंगे। मैंने आपको बताया ना, इसमें बड़े नंबर छोटे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ होता है जब प्लस माइनस आप करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटू और डिवाइड में पूरा चेंज हो जाता है। प्लस माइनस अगर है तो माइनस ही होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस है, तो आंसर भी प्लस ही आएगा। अब इसके अलावा देखते हैं हमने देखा कि a इंटू बी है, क्या है, a इंटू बी हमने देखा, तो a इंटू बी है और एक माइनस का b। अब जहाँ हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, a इंटू बी माइनस, तो माइनस a इंटू बी आ गया, ठीक है ना। प्लस के साथ हमने देखा ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि यदि हमने दोनों नंबर नेगेटिव लिए हैं और हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों नंबर हमने नेगेटिव लिए हैं और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, आप देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ओरिजिनल भी प्लस होगा और फाइनली रिजल्ट के साथ भी प्लस ही आएगा, ये मैं आपसे कहना था। लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं, अगर दो माइनस की संख्या होती है उसको हम देखते हैं, होता तो माइनस माइनस प्लस है, लेकिन रिजल्ट में क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन इंटू में हम देखते हैं कि क्या होता है, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो ओरिजिनल में प्लस हो जाते हैं और ए इंटू बी हो जाता है, मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। इसमें देख रहा है एक नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव था इसमें भी नेगेटिव आया, दोनों पॉजिटिव थे आंसर पॉजिटिव आया, इसमें दोनों नेगेटिव थे आंसर हमारा पॉजिटिव में आया, तो ये डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं दो नंबर में किसी के साथ, हमने यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया, ठीक है ना। हम गुणा नहीं करना सीख रहे हैं, ना इंटू प्लस माइनस करना सीख रहे हैं, हम सिर्फ साइन की जो समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूँ, ठीक है ना। हमने लिया 2 और 3, हमने लिया 2 पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई किया 3 से पॉजिटिव में, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा, और आंसर कितना आएगा हमारा, पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार हमने जहाँ लेना है 2 नेगेटिव लेना है और जहाँ क्या लेना है, पॉजिटिव हमको 3 लेना है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने देखा कि 2 पॉजिटिव नेगेटिव लिया और इंटू 3 मतलब पॉजिटिव लिया, तो हम देख रहे हैं 2 इंटू 3 माइनस कितना हो जाएगा बंधु, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इजिकल टू -6। मैंने आपको बोला एक अगर माइनस और एक पॉजिटिव है, एक माइनस में है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अगर है, तो हम देखते हैं माइनस प्लस माइनस होगा और रिजल्ट में भी माइनस आएगा। यहाँ पे बड़े नंबर के हिसाब से या छोटे नंबर के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़े नंबर से क्या लेना और क्या देना कोई मतलब नहीं, ना छोटे नंबर से लेना है और देना है। बस हमको ये बात मालूम है कि अगर दो के पेयर में एक माइनस है तो रिजल्ट माइनस में ही आएगा, आंसर माइनस में आएगा। होता तो है प्लस माइनस का माइनस, तो आंसर भी माइनस। अब पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम देखते हैं 2 और इंटू -3 हम देख रहे हैं -6, 2 इंटू 3, 2 3 या 6 होता है और माइनस हम लगा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। यहाँ कोई से भी हम नंबर ले सकते हैं, सब के साथ सेम ही होगा। फिर आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं -2 ले लेंगे हम यहाँ और -3 ले लेंगे, तो हम देखेंगे माइनस कितना जाएगा यहाँ पे, वो माइनस नहीं आएगा, सॉरी माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसका, और 2 इंटू 3 ये भी क्या होगा, तो आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था।
ठीक है ना। तो बात समझ में आई, जो बोला जाता है वो ओरिजिनल में इसके साथ आता है, लेकिन प्लस माइनस में से बोलते जरूर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस तो होता ही है, लेकिन सिंबल जो साइन जो होता है वो आंसर के साथ माइनस का आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, माइनस माइनस प्लस ही होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। एक आध और देख लेते हैं, 4 × 5 हम देख रहे हैं, 4 × 5 पॉजिटिव नंबर लिए, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा दोस्त बंधु, 20 हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव में आया। -4 × 5 इंटू कितना होगा, -20। मैंने बोला ना एक नेगेटिव है तो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अब -4 ना लेके हम माइनस क्या कर दिए, 4 ले लिए, 5 को ले लिया, तो 4 × 5 20, लेकिन वो भी काय का आएगा, माइनस का आएगा 10। और हमने -4 लेना है इंटू -5 लेना है, माइनस माइनस क्या होगा, 20 प्लस हो जाएगा। तो बात समझ में आई ना, यही हमको सारी चीज़ें करनी है और हमारा ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा ही हम अगर 3 नंबर ले लेंगे इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का देखेंगे, 5 नंबर में देखेंगे, ऐसे 6 नंबर में देखेंगे, ताकि आप समझ पाएंगे कि मल्टीप्लाई और में क्या होता है। ऐसे ही हम फिर डिवाइड में देखेंगे कि डिवाइड में हमको क्या करना है, ठीक है ना। ऐसे ही हम डिवाइड का देखेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ताकि आप जब 2 नंबर को प्लस और माइनस कर पाएंगे तो हम इसमें आसानी से आपको सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसमें इंटू देखा और 2 नंबर में देखा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे हम 3 नंबर को लेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हम 3 नंबर को देखेंगे कि जब 3 नंबर को पॉजिटिव, एक दोनों को पॉजिटिव लेंगे, तीनों को नेगेटिव लेंगे, 2 को पॉजिटिव लेंगे, 1 को नेगेटिव लेंगे, 2 को नेगेटिव लेंगे, 1 को पॉजिटिव लेंगे, ऐसे करके सबको चेंज करके देखेंगे तो कहानी क्या बन रही है। ऐसे सारों में देखेंगे ताकि आप उसको समझ पाएँ, तो ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपकी वो हेल्प कर पाए, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिनको मैथ्स नहीं आता प्लीज़ उनको ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि वो इस बेसिक को सीख सकें। बहुत बड़ी समस्या होती है, यही बेसिक होता है जिसके कारण दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। और भी हम आगे ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप आसानी से मैथ्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना।